अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब लोग कह रहे हैं कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, ज़्यादा स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे TV1 की स्टोरी है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। चलें जी, आज बात करते हैं शादोगलो वालों को। हम देखते हैं जी, असलान बे के होटल पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी इस पे हमारा भी हक है। फिरात कुछ भी नहीं कर सकता, वो वहाँ बैठ के अपने लिए काफ़ी मंगवा और एक दूसरे के लिए फिरात को तंग करने की कोशिश करते हैं। फिरात ये सब कुछ सुन रहा होता है। हारून, जिहान और आज़ाद से भी वहीं पर मौजूद होते हैं। फिरात उन्हें वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है जी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रियान और मेरान सुल्ताना के साथ उसी मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ सुल्ताना कहती है भाई यहाँ पर मुझे वो लेके आए थे, तुम्हारी दादी जान ने मुझे यहाँ पर कैद करवाया था। वो कहते हैं ठीक है आंटी आंटी, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं। इतने में हम देखते हैं जी, मिरान को कॉल आती है फिरात की। फिर आए, हम बाद में जाके बात करते हैं। सुल्ताना कहती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो कहते हैं मुझे पता है तो आप सच बोल रही हैं। वो कहते हैं अगर आप अपने बड़े डॉक्टर को कॉल करो। वो कहते हैं आप इस यहाँ पे नहीं कर सकती। मिरान एक शख्स को बार बार पीछे से देखता है, जो छुप के सारी सिचुएशन को देख रहता है। मेरान को उसके ऊपर शक हो जाता है, यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। मेरान सुल्ताना को कहते हैं चले यहाँ से चलते हैं, बाहर जाके बात करते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं मेरान उससे कहता है चलें तो सही। उस शख्स को दिखाया जाता है वहीं पर खड़ा होता है। फिर मेरान सुल्ताना को कहता है मुझे पता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी के पास पेपर, वही पेपर जो आपने उन्हें दिया था। अजीज़ा खानम कहती है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अजीज़ा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या करूँ, आराम से सोचो। दूसरी तरफ फिरात को दिखाया जाता है कि वो नीचे जा रहा होता है। गोनू वहीं पर खड़ी होती है। फिरात को कहती है फिरात मेरी बात सुनो, फिक्र नहीं है, मुझे पता अब कुछ ना कुछ जोर चेंज होगा, देखना तुम्हारी दादी जान कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी, लेकिन अब मुझे जाना है। गोनू उससे कहती है मेरी बात सुनो, लेकिन मेरा फिरात उससे कहता है कि मुझे अब जाना है, मैं जल्दी तुमसे बात करूँगा। फिरात वहाँ से चला जाता है। वो कहता है गुनों से फिर कुछ कहती है, वो वहीं पर खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हमें मिरान और रियान और सुल्ताना को दिखाया जाता है। सुल्ताना कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यही वो होटल है, इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। मिरान कहता है यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहते, चलो आए चले गाड़ी में बैठते हैं। अपनी आंटी को कहता है आप काउंट डाउन हो जाए। दूसरे शख्स वो लड़के को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल से बाहर निकले, अब गाड़ी पे बैठते हैं, अब यहाँ से जाना चाहिए। वो कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ। वो कहते हैं ठीक है। मिरान रियान कहती है अगर हमें यहाँ कुछ हासिल ही नहीं करना था तो फिर हम यहाँ पे आए क्यों। मिरान हम वापस क्यों जा रहे हैं। मिरान से कहता आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको सब कुछ सच बता दूँ। दूसरी तरफ सुल्ताना कहती है भाई मैं पागल नहीं। फिर मिरान उनको बताता हूँ जी सामने जो लड़का जा रहा है ये मुझे कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता नजर आ रहा है, मुझे इस पर शक है, हम इसका पीछा करेंगे। मैंने इसे हॉस्पिटल में भी देखा था। तो सुल्ताना कहते हैं चलो जल्दी जल्दी इसका पीछा करो, ये ना यहाँ से चला जाए, हम इससे गुम काट दे। मिरान कहता है चलो जी ठीक है। दूसरी तरफ अजीज़ा खानम को दिखाते हैं, जो हाजी को बुलाती है और कहती है गाड़ी तैयार करें। फिर वो शुक्रान के कमरे में चली जाते हैं। शुक्रान को कहते हैं तुम अभी तक यहीं हो, मुझे तो लगा था तुम यहाँ से चली गई होगी, लेकिन लगता है तुम यहीं पे हो, तुम्हारे ग्रैंडसन ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है। वो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरान यहाँ से कुछ नहीं कहे। वो कहता है मैं मेरान को समझती हूँ। अजीज़ा खानम कहती है मैंने उसकी परवरिश किया है कि मैं वो यही चाहता है कि तुम यहाँ से चल जाओ, अपनी चीज़ें उठाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ जितनी जल्दी हो सके। अजीज़ा खानम ये उसे क्या है कि कहते तुम मेरान के लिए बहुत बड़ा मसला बनती जा रही हो। शुक्रान को कहते शुक्रान कहती है मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरान नहीं कहेगा। वो कहते हैं मैं मेरान ऐसे ही चाहता है क्योंकि मैंने उसे परवरिश किया, लेकिन वो तुमसे कह नहीं सकता, वो चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अजीज़ा खानम बाहर आ जाती है। शुक्रान उसके पीछे पीछे आती है। वो कहती है तुम क्या करना चाहती हो, तुमने सबको यहाँ पे तबाह बर्बाद कर दी, तुमने मेरे ग्रैंडसन के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा किया, कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता जब तक मेरान नहीं चाहेगा, मैं तुमसे अब नहीं डरती। वो कहते हैं अच्छा तुम नहीं डरती। इतने में दोनों के दरमियान बहुत से बहस तकरार होती है। गोनो इस्मा को कहती है मेरान को कॉल करे। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, जो तुमने समझा जो तुम जान रही। इतने में दिखाया जाता है कि मेरान उस गाड़ी वाले का पीछा कर रहे होते हैं, गलियों में से घूम रहे होते हैं। दोनों सब बहुत एक्साइटेड होते हैं आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं देखते हैं कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता है और शख्स वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है अच्छा ये यहाँ से चला गया। वो फिरात को कॉल करके गाड़ी का नंबर बताता है, उससे कहता है इस गाड़ी के बारे में पता करो कि ये गाड़ी किसकी है, उसे कौन इस्तेमाल किया है। इतने में मिरान के नंबर पर इसमा की कॉल आती है। इसमा उसको बताती है भाई दादी जान और शुक्रान के दरमियान बहस हो रही होती है, वो दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। इमरान कहते हैं एक दिन तो आराम से घर में रहने दिया जाए, क्या आप किसको माफ़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं देखो तुम्हारी शुक्रान ही ऐसा सब कुछ का अपनी हद पार करके चली गई है, लेकिन
शुक्रान कहती है ये घर नहीं है, यहाँ पर सारे नाखुश लोग रहते हैं, तुमने किसी को भी खुश रहने की नहीं। तो कहता है मेरे अजीज़ा खानम कहते हैं मेरान मेरी फैमिली में से है। लेकिन गोना बोल जाती है, गोना कहती है बस बहुत हो चुका। शुक्रान बिल्कुल ठीक करी, ये देखें आपने अपने इंतकाम के लिए हम सबको इस्तेमाल किया। दिलशाद के वो शुक्रान कहते कौन से इंतकाम की बात कहते हैं, यहाँ पे हम इसलिए आए थे ताकि मेमद अरसलान बे और दिलशाद के इंतकाम ले जाए जिसे खिज़र ने कत्ल किया है। शुक्रान कहते हैं मुझे नहीं पता कौन है खिज़र, लेकिन मेरी बेटी का कातल मेमद अरसलान बे है, तुम कातल हो। कहते तुम क्या कहा बातें कर रही। अजीज़ा खानम इससे कहती कि हाँ। अजीज़ा खानम कहते हैं अरसलान बे वाले कातल नहीं हो सकते। कहते मेरी बेटी को तुम दोनों ने मिल के ही कत्ल किया, किसी और ने कत्ल नहीं किया, मैं किसी और को नहीं जानती। फिर दोनों आपस में लड़ने लग पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो जाता है। मेहरान ये सुन के हैरान आ जाता है कि उसके बाबा को उसकी माँ का कातिल कहा गया है। वो अपनी दादी से पूछता है, लेकिन अजीज़ा खानम इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको हजारी ड्रामे की ये एपिसोड कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।